हेलो बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बार फिजिक्स का क्लास लेकर के आया हूँ। आज आप लोग फिजिक्स स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स के क्लास में चल रहा था दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। उसमें मैंने आपको बच्चों पिछले क्लास में अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया था। आज मैं आपको उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताऊंगा और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आज का जो क्लास है होगा उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण इमेज फॉर्मेशन, बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर हम लोग सीखेंगे। तो इसमें दो केसेस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अलग अलग देख लेते हैं दोनों केसेस को। पहला केस क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो बच्चों, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? देखिए, ये हमने बना दिया, ये मैंने उत्तल दर्पण बना दिया। उत्तल दर्पण का ये मैंने मुख्य अक्ष बना दिया। अब वस्तु को मैंने यहां रख दिया। देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वस्तु है, वस्तु है बच्चों ए बी। तो मैंने यहां पर वस्तु को रख दिया। होगा क्या? ऊपर से वस्तु के शीर्ष से एक प्रकाश किरण ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये परावर्तित होकर के ऐसे, ये देखिए, लौट जाएगी। दूसरी वाली प्रकाश किरण देखिए नीचे से जाएगी और ये भी यहां से परावर्तित होकर के क्या होगी? यहां से लौट जाएगी। ये देखिए, अब ये दोनों किरणें क्या होगा? ऐसा लगेगा बच्चों कि ये फोकस से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है? फोकस पॉइंट से आ रही है। तो फोकस पॉइंट से जब आ रही है, देखिए फोकस होगा, ये फोकस, ये किरणें वास्तव में नहीं आ रही, ऐसा लग रहा है कि लौट करके फोकस से आ रही है। तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा होगा? क्योंकि आभास हो रहा है तो प्रतिबिंब आभासी होगा। प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों? आभासी होगा। दूसरी चीज क्या होगा? अत्यंत छोटा होगा। अत्यंत छोटा होगा। और कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। फोकस पर बनेगा, आभासी होगा, अत्यंत छोटा होगा और फोकस पर बनेगा। दूसरा केस देखिए। दूसरे केस में क्या है बच्चों? दूसरे केस में ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। अब इस बार क्या है बच्चों? आप मेरे पास कौन सा विकल्प है? ये इसका ध्रुव हो गया, ये पोल हो गया। इधर इनफाइनाइट है, देखिए ये अनंत है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, ये वस्तु ये भी है। तो क्या होगी? एक प्रकाश किरण यहां से चलेगी और टकराने के बाद क्या होगा? ये लौट जाएगी, ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये लौटने के बाद कहां से लगेगा? ये लगेगा कि जो है बच्चों, ये इसके ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, ऐसा लगेगा। दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी बच्चों? ये देखिए, वस्तु के शीर्ष से चलेगी और ऐसे सीधे चली जाएगी, सीधे चलेगी। और जब ये सीधे जाएगी तो ऐसा लगेगा कि ये वक्रता केंद्र को जा रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र को जा रही है। कहां जा रही थी? वक्रता केंद्र को। और यहीं से जो है, जो किरण वक्रता केंद्र पर जाती है उसी पर लौट आती है।
ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ कट कर रही हैं, तो यहीं पर देखिए वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा छोटा सा। ये ए डैश है, ये क्या है बी डैश, ये प्रतिबिंब है, इमेज है, ये इमेज हो गया। तो जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में रखी होती है, ऑब्जेक्ट हमारी ये वस्तु है, तो क्या होगा प्रतिबिंब बच्चों? ये आपका जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब पहली चीज तो आभासी होगा, आभासी होगा ना, क्योंकि किरणें आभास हो रहा है। दूसरी चीज क्या होगी, देखिए छोटा होगा, वस्तु से छोटा। और तीसरी चीज इसकी स्थिति कहाँ है, पोजीशन कहाँ है इसकी, देखिए ये फोकस और ध्रुव के बीच में, तो फोकस व ध्रुव के बीच यही दो केसेस हैं। उत्तल दर्पण के लिए केवल दो केस, और दोनों केसों में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। ध्यान देंगे, ऐसा आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कौन सा ऐसा दर्पण है जिसके द्वारा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ आभासी बनता है, सीधा बनता है, छोटा बनता है। तो ऐसा दर्पण होगा उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। हमारा जवाब यही होगा। तो दो स्थितियों में इस तरीके से प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब आगे बच्चों आप दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे, तो दर्पण का सूत्र पढ़ने से पहले आपको चिन्ह परिपाटी जानना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। तो उससे पहले आपको बच्चों चिन्ह परिपाटी, साइन इंटरप्रिटेशन, चिन्हों का कैसे हम यूज करेंगे वो चीज़ आप लोग सीखेंगे। वस्तु की दूरी कैसे लेंगे, प्रतिबिंब की दूरी कैसे लेंगे, दर्पण की फोकस दूरी कैसे हम काउंट करेंगे, ये सारी चीज़ें उसको चिन्ह परिपाटी बोलते हैं, चिन्हों की परंपरा। तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो चिन्हों की परंपरा सीखते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मेरा चैनल आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है